हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं और इसमें जो कंसेप्ट है वो है एंटी लॉग का। तो एंटी लॉग क्या होता है उसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास आके कोई कहता है कि यार लॉग एक्स को जब मैं सॉल्व करता हूँ ना, लॉग एक्स का मतलब है कॉमन लॉग, इसमें बेस आपके 10 है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, बार बार ये बात रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो लॉग 10 की बेस एक्स है। अगर लॉग एक्स जो है वो आपका वाई है तो आप कह सकते हो कि x जो है वो इक्वल होगा एंटी लॉग y के, एंटी लॉग y के। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि लॉग 3 जो है वो इक्वल है 0.3010 के। तो अगर आपसे कोई कहे कि यार एंटी लॉग बताओ 0.3010 का, तो आप क्या कहोगे? वो है 3, ठीक है। तो वो उल्ट हो जाएगा। तो लॉग 3 क्या है? ये, और एंटी लॉग इसका क्या है? 3। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास लॉग दिया हुआ है और आपने देखना है कि यार ये किसका लॉग है, तो वो क्या होगा? उसका एंटी लॉग होगा, ठीक है। अब एंटी लॉग निकालते कैसे हैं उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप सब कहते हैं यार इसका एंटी लॉग निकालो, ठीक है। इसका आपने क्या लेना है? एंटी लॉग लेना है। तो सबसे पहले आपने करैक्टरिस्टिक्स निकाल लेना है, ठीक है। अब मैं करैक्टरिस्टिक्स को CH से रिप्रेजेंट करूंगा। तो करैक्टरिस्टिक्स निकाल लेना है। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या है? 2, क्योंकि ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है, जो इंटीजर होता है, ये क्या होता है? करैक्टरिस्टिक्स होता है। अच्छा, मेंटिसा क्या होता है? जो डेसिमल पार्ट होता है। तो इसका मेंटिसा कितना हो जाएगा? 0.4324, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या निकालना है? अब आपने निकालना है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। क्या निकालना है? रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट के लिए आप यूज करोगे कौन सा टेबल? एंटी लॉग टेबल। पहले कौन सा यूज कर रहे थे? लॉग टेबल। अब कौन सा यूज करेंगे? एंटी लॉग टेबल, ठीक है। तो एंटी लॉग टेबल में आपने निकालना है। अब रेफरेंस निकालने के लिए आपने करैक्टरिस्टिक्स को नहीं देना, करैक्टरिस्टिक्स को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। मेंटिसा को देख के आपने क्या करना है? रेफरेंस पॉइंट निकालना है। अब मेंटिसा देखें कितना है? 4324 तो 43 वाली लाइन आपने चेक करनी है और उसका सेकंड वाला देखें, 43 का सेकंड वाला देखें तो वो कितना आ रहा है? 2704। तो 2704 हमारा आया है 43 का 2। देखें ना, आपका मेंटिसा क्या है? 4324 ना। तो 43 को चेक करना है 2 पे। तो देखें 0.43, ये चलो पॉइंट पे लगा लेते हैं। 0.43 को चेक किया 2 पे, तो वो कितना आ गया? 2704। आगे क्या है? अगला डिजिट है 4। तो अब आपने 4 वाली लाइन लेनी है। ये 4 वाली लाइन है ना, इसको नीचे ले आए। ये क्या है? 3। तो अब आपने 2704 में 3 प्लस कर देना है। तो ये 3 प्लस कर दें, ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2707, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट आपने लिख लेना है 2707। अब ये मैंने थोड़ा सा गैप इसलिए छोड़ा है क्योंकि आपको पता है कि रेफरेंस पॉइंट में क्या होता है, ये एक नंबर जो होता है वो आपका पहला जो नॉन जीरो डिजिट होता है उसके बाद आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। तो ये आपने याद रखना है। जो भी आपका यहाँ से टेबल से आंसर निकालोगे ना मेंटिसा को देख के, तो जो रेफरेंस पॉइंट निकलेगा उसके आपने पहले डिजिट के बाद ये थोड़ा सा ऐसे निशान लगा देना है ताकि पता लगे ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब आपने करैक्टरिस्टिक्स को देखना है कितने हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स 2 है ना, तो अब आपने डेसिमल लगाना है। डेसिमल कहाँ लगेगा? तो डेसिमल लगेगा अगर करैक्टरिस्टिक्स आपका पॉजिटिव 2 है, ठीक है। तो पॉजिटिव 2 में अब आपने राइट साइड पे मूव करना है। कहाँ पे मूव करना है? राइट। जब लॉग लगा रहे थे, लॉग को बना रहे थे, तो जब पॉजिटिव कब लगाते थे? जब आप लेफ्ट साइड पे मूव करते थे करैक्टरिस्टिक्स में। बट अब यहाँ पे एंटी लॉग लगा रहे हैं, एंटी लॉग को सॉल्व कर रहे हैं, लॉग को वापस लेके आ रहे हैं। तो अब अगर आपका +2 है तो आपने राइट साइड पे अपना डेसिमल मूव करना है। तो इधर से राइट साइड में मूव करें 70, यहाँ पे आएगा ना 0 के बाद, तो ये आ जाएगा 270 और 0.7। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट से करैक्टरिस्टिक्स को देख के आपने अपना डेसिमल मूव कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गया है? यही जो चीज़ है, एंटी लॉग ऑफ 2.4324 इज 270.7। सबसे पहले आपने करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा अलग कर लेने हैं। मेंटिसा से आपने रेफरेंस पॉइंट निकाल लेने हैं। कहाँ से? लॉग एंटी लॉग टेबल से। और उसके बाद बच्चों आपने देखना है कि आपका करैक्टरिस्टिक्स कितना है। अगर वो +2 है तो रेफरेंस पॉइंट को मूव कर देना है राइट साइड पे। अगर वो 2 बाहर है, 3 बाहर है, बाहर में है, तो फिर आपने लेफ्ट साइड में मूव कर देना है। दोबारा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जल्दी से बताएं करैक्टरिस्टिक्स कितना है? 1। मेंटिसा कितना है? जल्दी से बताएं, जल्दी, शाबाश शाबाश। तो ये आ जाएगा 0.5890। तो अब 0.5890 को आपने टेबल में चेक करना है। तो 0.58 देखें, ये रहा 0.58।
किस पे चेक करना है? 9 पे। तो ये 9 पे चेक किया, ये आ गया हमारे पास 3882, 3882। अब आगे क्या है? 0, तो 0 तो हुआ, तो ये वाला कॉलम यूज नहीं होगा। तो ये आपका है रेफरेंस पॉइंट। तो अब हमने रेफरेंस पॉइंट लिख लेना जल्दी से, रेफरेंस पॉइंट। तो बच्चों रेफरेंस पॉइंट कितना आ गया? ये देखो आ गया है, तो ये आया 3, रेफरेंस पॉइंट 882। तो यानी पहले के बाद आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इतना है, 1 है ना, तो आपने 1 साइड राइट पे मूव करना है, तो आपका एंटी लॉग आ जाएगा। तो आप लिखोगे एंटी लॉग 1.5890 का ये है। तो रेफरेंस पॉइंट कितना है? 3, रेफरेंस पॉइंट 8, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, सो इसलिए आप एक डेसिमल आगे जाओगे, यहाँ से 8 के बाद इधर डेसिमल लगेगा, तो 0.82 ये आपका एंटी लॉग निकला है। अगला देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? 0। तो इसका मतलब है जो रेफरेंस पॉइंट आएगा उसमें हमने डेसिमल मूव आगे पीछे नहीं करना, रेफरेंस पॉइंट मूव नहीं करना। आगे आ जाए मैंटीसा, तो मैंटीसा कितना है? वो डेसिमल के अगले पार्ट होता है ये वाला, तो ये आ जाएगा 02425। अब जल्दी से हमने निकाल लेना है क्या चीज़? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए हमें चाहिए एंटीलॉग टेबल। किसको चेक करना है? 0.24 को चेक करना है 2 पे, 0.24 को चेक करना है 2 पे। तो 1746 आया। अब इसमें प्लस क्या करना है? आखिरी डिजिट क्या है? 5। तो 5 वाला यहाँ से ये वाला टेबल देखेंगे, 5 में क्या है? 2, तो इसमें 2 प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 6। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है 1748। तो आप यूं लिखेंगे और यहाँ पे आपका आएगा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। अब चूंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो हमने इसको रेफरेंस पॉइंट को मूव नहीं करना, तो डॉट यहीं लगेगा जहां पे रेफरेंस पॉइंट है। तो एंटी लॉग 0.2425 विल बी इक्वल टू 1.748। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, क्या है चौथा क्वेश्चन, कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 3 हो गया, मैंटीसा इसका हो गया 5636 0 पॉइंट। अब 0.56 को चेक करना है किस पे? 0.5636। तो 0.56 को चेक करना है 3 पे। तो ये देखें 3 पे चेक किया तो ये आपका आ गया 3656 में यहाँ लिख लेता हूँ। आगे क्या नंबर है? 6। तो 6 आपका यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ये 5 है, तो इसमें 5 प्लस कर दें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3661। तो ये देखें 3661। तो अब आपका रेफरेंस पॉइंट क्या आ चुका है? रेफरेंस पॉइंट विल बी 3, पहला लिख लिया, फिर रेफरेंस पॉइंट 661। अब देखना है आपने कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है। तो एंटी लॉग 3.5636 आपके पास आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? 3 ना, तो ये रेफरेंस पॉइंट है ना, तो 3 आगे मूव करें, 1 2 3, तो ये आपका डेसिमल एंड पे आ जाएगा। ठीक है, एंड पे। तो एंड पे लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0.0 लगाना लगा लें, बट जरूरी नहीं है। तो यही आपका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखें 4। अब 4 अब में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 आ गया। तो मैंटीसा क्या है? मैंटीसा तो आ ही नहीं रहा, मैंटीसा तो है ही नहीं। बट हमें पता है कि हम पॉइंट के बाद 0 अपनी मर्जी से 4 लगा सकते हैं। तो इसमें आपका मैंटीसा जो है वो क्या है? 0.000। अब 000 को चेक करना है 0 पे, तो ये आपका 1000 आ रहा है। सो इसका मतलब आपका रेफरेंस पॉइंट जो है वो क्या बन जाएगा? अच्छा, आखिर में 0 है ना, चौथा तो 0 है, तो वो 0 तो इसमें कॉलम में है ही नहीं, तो लास्ट तो हमारा ये काम बने ही नहीं गए। तो ये आ जाएगा 1 रेफरेंस पॉइंट 000। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कितना है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास माशाल्लाह से कितना है? 4 है। माशाल्लाह से 4 है ना, तो अब आपने 4 मूव करना है अपना पॉइंट इधर। तो अब आपका एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग 4 विल बी इक्वल टू कितना मूव करना है? 4 मूव करना है। ये देखें ये आपका रेफरेंस पॉइंट है ना, तो अब आपने इधर कितना मूव करना है? 4। तो ये देखें 1 2 3, चौथा आगे है ही नहीं, तो फिर अपने से 0 लगा लेंगे और 4। तो अब 4 पूरे कर ले तो कितने 0 हो गए? 4 0 हो गए। तो आपने इधर 4 0 लगा लेने हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप राइट साइड पे मूव कर रहे हो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, रेफरेंस पॉइंट पे राइट साइड पे चल रहे हो और आगे डिजिट खत्म हो गया तो 0 अपने से लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है 0 और मैंटीसा कितना है? मैंटीसा होता है डेसिमल के बाद वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट, तो ये है आपका 0.0038। अब 00 को चेक करना है किस पे? 3 पे। तो 00 को चेक करें 3 पे,
कितना आया 1007 और आखिर में क्या 8, तो 8 पे चेक करें तो क्या चीज़ है 2, तो इसका मतलब है कि 1007 में आपने 2 ऐड करना है तो वो कितना आएगा 1009। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट कितना आ गया 1009 और आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, कैरेक्टरिस्टिक तो 0 है, तो इसका मतलब इसको कहीं मूव नहीं करना, तो आपका एंटी लॉग क्या बन जाएगा, एंटी लॉग 0.0038 आया है। ये अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो रेफरेंस पॉइंट वाली जगह पे ही डेसिमल लग जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास देखें जी कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है बार 1, आप देखें बार वाला आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है बार 1 यानी -1 एक किस्म का। बट अब आपने यहाँ पे बेटा क्या करना है, यहाँ पे जब रेफरेंस पॉइंट में हम डेसिमल को मूव करेंगे ना तो फिर राइट साइड में मूव नहीं करेंगे, कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पे। खैर मेंटिसा आपका 2429 है, पहले इसको निकाल लें रेफरेंस पॉइंट। तो मेंटिसा से हम निकालते होते हैं रेफरेंस पॉइंट, वो जल्दी से हम रेफरेंस पॉइंट निकाल लेते हैं। वो देखो कितना है, गौर से देखो बेटा इधर कहाँ आ रहा है 24, ये रहा 24, कितने पे चेक करना है 2 पे, तो ये 2 पे चेक किया तो ये 1746। आगे क्या है 9 पे क्या है 4, तो 1746 में प्लस कर दें 9, 46 में 42, 55, 1755 बन जाएगा ना, तो 1755 बनेगा ना, 46 है उसमें, अच्छा 4 प्लस करना है, मैं 9 को प्लस कर रहा हूँ, 4 प्लस करना है तो ये आ जाएगा 1750। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, पहले के बाद आप रेफरेंस पॉइंट डाल देते हैं और फिर 750, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट निकला है। अब आपने देखे ना कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 1 बार है, अब जब 1 बार है तो आपने राइट साइड पर डेसिमल मूव नहीं करना, ये देखें ये है ना आपका, तो अब आपका कहाँ पे है बार में है ना 1 बार, अब आप इधर नहीं जाएंगे ना बाबा ना, इधर जाओगे वापस, तो ये आ जाएगा 0.0175, तो ये आपका एंटी लॉग आ चुका है 2 बार 1 बार 2429 का। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलें। चलो अच्छा, सो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको देखें, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 का बार और हमारे पास मेंटिसा जो है वो आ जाएगा, मेंटिसा विल बी हेयर एज 0.9281। अब 0.92 को आपने चेक करना है 8 पे, विच इज़ 8 पे चेक करेंगे विच इज़ 8472, तो 8472 और आखिर में 1 है तो 1 है तो इसका मतलब 2 ऐड हो जाएगा, सो इसमें 2 ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 8774। तो 8474 जो है ये आपका रेफरेंस पॉइंट बनाना है हमने। अब रेफरेंस पॉइंट कैसे बनाना है, तो रेफरेंस पॉइंट में जो पहला डिजिट है उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है रेफरेंस का, तो ये देखें ये 8 के बाद रेफरेंस पॉइंट और ये 474। अब आपने सिंपल ले लेना है एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.9281, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, देखो कितना है कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है ना, तो आपने 2 जो है वो अब कहाँ मूव करना है, 2 बार है ना तो लेफ्ट मूव करना है, तो ये आपका ये देखें 8 रेफरेंस 474 लेफ्ट मूव करें 1 2, दूसरा डिजिट नहीं है तो 0 लगा लें और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, सो 0.08474, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 9 है, इसमें आप सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना 3 बार, मेंटिसा कितना है 0.5219। अब मेंटिसा को देखना है 52 को देखना है 1 पे, तो 1 पे देखा 3319 और फिर 9 उसमें आ जाएगा 7, सो 3319 में 7 प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 3326, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया। रेफरेंस पॉइंट विल बी 326, ठीक है। अब आपने एंड पे क्या लगाना है, सिंपल एंटी लॉग ले लेना है और एंटी लॉग लेने के बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, मैं लिख लूँ ज़रा 5219। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कितना है 3 बार का मतलब है पीछे जाना है ना, लेफ्ट पीछे जाना है, तो ये देखो 326, तो आपने पीछे जाना है 1 2 3, अब 2 तो पीछे चला गया तो उधर 0 0 आ गया और ये पॉइंट हो गया, तो ये बन जाएगा 0.003326, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब 3 बार कैरेक्टरिस्टिक्स में है तो इसका मतलब आपने पीछे जाना है। आगे चलें जी,
आगे हमारे पास आ जाता है 0.0000, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, अभी हम इसको कर लेते हैं। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है। अच्छा, हमारा मेंटीसा क्या है, मेंटीसा है 0.0000। तो अब 00 को चेक करना है 0 पे, तो ये कितना आता है 1000, और आखिर में 0 है तो इधर ये वाले कॉलम तो वैसे भी चेक नहीं होंगे। तो अब आपका रेफरेंस पॉइंट क्या आ जाएगा, रेफरेंस पॉइंट विल बी योर 1000 है ना, तो 1 रेफरेंस पॉइंट 000। अब कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो इसका मतलब ना आपने इधर मूव करना है ना इधर मूव करना है, तो सिंपल आपका एंटी लॉग 0.0000 विल बी 1.000 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, -3। सो -3 का मतलब यह है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है -3 बार, 3 बार कर लें। और मेंटीसा क्या है आपका, चूंकि कुछ भी नहीं गिवन तो आप इसको 0.0000 अपने से लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा 0.000। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने बेटा गौर से देखना है, क्या गौर से देखना है, रेफरेंस पॉइंट निकालना है। तो रेफरेंस पॉइंट निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा एंटी लॉग टेबल पे। तो 0000 का क्या है, 000 का 1000 है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब आपका अगला तो आप चौथा तो 0 है ना, तो वो तो देखना ही नहीं है ना, तो 1000 ये आपका आ गया रेफरेंस पॉइंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स है 3 बार, माइनस पीछे की तरफ मूव करना है। सो ये देखें यहाँ पे ये आपका इस टाइम रेफरेंस पॉइंट यहाँ है। अब आपने कितना पीछे जाना है, 3 बार जाना है ना, 3 पीछे जाना है, 1 2 3। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो क्या लगा देंगे 0 और ये पॉइंट आ जाएगा। सो आपका आंसर होगा 0.00100 तो इसको बेशक आप ना लिखें तो ये आ जाता है 0.001, ठीक है। यहाँ तक आ गया। और ये क्या चीज़ निकला है आपका, एंटी लॉग निकला है किसका, -3 का। नेक्स्ट, अच्छा याद रखना लॉग नेगेटिव का नहीं ले सकते मगर एंटी लॉग नेगेटिव का ले सकते हैं, ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अगला जी 12, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी से देख लें, 5 है। और मेंटीसा जो है इसका वो देख लें कितना है, 0.9990। अच्छा, अब इसका निकाल लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट इसका कैसे निकालते होते हैं वो मैंने आपको बताया। मेंटीसा को देखना है 9999 ये है, इसको चेक करना है 9 पे, तो ये है, तो ये कितना आ गया 9977। और आगे 0 है तो इसका मतलब इस वाले को चेक नहीं करेंगे, तो ये कितना आ गया आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया 9, पहले के बाद रेफरेंस डाल दिया 977। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 5 है, 5 पॉजिटिव है, तो इसलिए आपने मूव करना है राइट साइड पे। तो ये देखें 9 रेफरेंस पॉइंट 977, तो 5 आपने मूव करना है राइट साइड पे, 1 2 3। आगे क्या है, कोई डिजिट नहीं है तो 2 अपने से लगा लें, ये 3 4 और 5, तो यहाँ पे 0 लग गया। इसके बाद डेसिमल लगेगा। सो आपका एंटी लॉग आ गया है 997700। सो ये किसका एंटी लॉग निकला है, एंटी लॉग 5.999, ठीक है 0। तो इसका एंटी लॉग आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट आपके पास 13 क्वेश्चन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता लग गया है 2 है। और मेंटीसा जो है वो आपके पास क्या है 0.4900। तो 49 को आपने चेक करना है 0 पे, तो 3090। तो रेफरेंस पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, रेफरेंस पॉइंट आपका बन जाएगा 3 रेफरेंस पॉइंट 090। कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है तो 2 आपने राइट साइड पे मूव करना है, तो राइट साइड पे मूव करेंगे तो आपका एंटी लॉग 2.4900। तो देखें ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। अब आपने किधर मूव करना है, 2 राइट में मूव करना है, तो ये 309 आ जाएगा। 0.0 लिखो ना लिखो तो 3.9309 ही आंसर आ गया। अगला देखें जी 0.49000। तो इसमें करैक्टर देख लें जल्दी से। तो करैक्टर इसका 0 है। मेंटीसा जो होता है वो आपका ऑलरेडी गिवन पार्ट होता है, तो वो कितना है पॉइंट के बाद वाला 4900। हमें सिर्फ पहले 4 चाहिए, तो 0.49 को 0 पे चेक किया तो ये 3090 आ गया। तो रेफरेंस पॉइंट आपका आ चुका है 3090।
090। अब करेक्टरिस्टिक्स देख लें, करेक्टरिस्टिक्स आपका क्या है, 0 है ना, तो इसका मतलब यहीं जो रेफरेंस पॉइंट है यहीं पे आपका डेसिमल लग जाएगा। अब आपने आगे पीछे मूव नहीं करना। सो एंटी लॉग 0.49000 जो है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 2.34। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमें 4 डेसिमल नहीं दिए हुए, तो हम वो अपने से लगा लेते हैं ताकि हमें सवाल करने में आसानी हो। करेक्टरिस्टिक्स आपका 2 आ जाएगा। मेंटीसा जो है वो आपका 3400 पॉइंट के साथ आ जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट आपने अब जल्दी से निकाल लेना है, उसके लिए आपको चाहिए लॉग टेबल। तो ये देखें 34 को किस पे चेक करना है, 0 पे, और आगे भी 0 है तो ये तो चीज़ चेक ही नहीं होगी। तो ये आपका आ गया 2188। तो 2 रेफरेंस पॉइंट 188। ठीक है, पहले के बाद आपने रेफरेंस पॉइंट लगा लिया। अब आपने ले लेना है एंटी लॉग 2.34। कितना आ जाएगा बेटा, ये देखो करेक्टरिस्टिक कितना है, 2 पॉजिटिव है। इसका मतलब कि हमें राइट साइड पे मूव करना है अपना डेसिमल 1 2, तो यहाँ आपका डेसिमल लगेगा। सो दिस इज 218.8 आपका एंटी लॉग आ गया। सो ये था एंटी लॉग लेने का तरीका। चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।